हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक बार फिर हमारे क्लास 11 का चैप्टर 1 और इससे पहले की 2-3 जो भी हमने वीडियो अपलोड की इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स था, कुछ और सेट टाइप के सेट थे, मतलब सेट से ही रिलेटेड थी। और एक में मैंने बताया था आपको व्हाट इज द सबसेट, या जो हमारे नंबर सिस्टम है उसमें सबसेट क्या, कौन सा नंबर किसका सबसेट हुआ करता है, यानी ओवरऑल व्हाट इज द सबसेट वी आर डूइंग सच टॉपिक। नाउ सबसेट में ही आगे की तरफ चलेंगे और मोर अबाउट सबसेट हम कह सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे आपको, प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट देखो, हमने यहाँ पर लिखा कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं हमारे पास, और फिर मैंने लिखा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए तो सबसेट है बी का, लेकिन बी ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, which applies that A is proper subset of B। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर एक एग्जांपल ले लें उससे देखें। यहाँ लिखा मैंने A बराबर कुछ एलिमेंट्स मान लो 1 2 लिख लिए, और B बराबर एलिमेंट लिख लिए 1 2 3। तो A इज ए सबसेट ऑफ B, A B के इक्वल भी नहीं है। या हम कहीं क्या और कह सकते हैं कि B इज सुपर सेट, B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, B क्या है, A का सुपर सेट है, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सबसेट। अब और आगे देखते हैं फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो बच्चों, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ए के सारे एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी का क्या है, ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, या हम कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। इसको और अगर हम रिप्रेजेंट करने चाहें कि ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे बी इज सुपर सेट, ये सबसेट का साइन ऑफ ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। ऐसी ये टेढ़ी सी लाइन है, सीधी सी लाइन आप इसको ड्रा कर लो। ओके, लेट अस सी द some more concept related to the subsets. Pause the video and copy it. देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिलोंग्स टू एंड द सबसेट। सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस है। सपोज करो कि एक एलिमेंट, एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 ले लिया, और बी एक दूसरा सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 ले लिया। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और 1 बिलोंग करता है सेट बी को, मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है। मैं अगर ये लिखना चाहूं कि बी के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो बी बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये बात गलत है। क्या बात सही हो सकती है कि B इज ए सबसेट ऑफ A। B क्या है, A का सबसेट है, मतलब एलिमेंट बिलोंग करता है, और एक सेट दूसरे सेट का क्या हो सकता है, सबसेट होता है। ध्यान से सुने कि एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, एलिमेंट कैन बिलोंग, ठीक है, एंड अ सेट always can subset of other set। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग कभी नहीं करता है। फिर बच्चों क्या है, एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है कि जिसमें कि एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट, अ सेट which have
ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगलटन सेट हो गया कुछ सबसेट्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द इंटरवल्स, यानी इंटरवल्स क्या होते हैं, उन इंटरवल्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने जो कि नेचुरल सबसेट है, नेचुरल नंबर सबसेट है, होल नंबर का होल नंबर, इंटीजर का इंटीजर, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर, रियल नंबर का, मतलब रियल नंबर अल्टीमेटली हम पहुंचे, और इरेशनल नंबर भी सबसेट है हमारा किसका, रियल नंबर का। अब बात आगे की तरफ, यहाँ लिखा है इंटरवल्स। तो इंटरवल बच्चों क्या होगा, हमारे पास जो इंटरवल होंगे, एक तो हमारा क्या होगा कि ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। इंटरवल्स हम किस में बताएंगे, रियल नंबर्स में बताएंगे। ओपन इंटरवल, इसका जो साइन होता है वो ये है, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट से जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे कि इट्स ए ओपन इंटरवल। हमने क्या लिख लिया कि हमारे पास मान लो कि ए और बी दो नंबर्स है और दोनों बिलोंग करते हैं किसको, कि रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, सच दैट कि ए इज लेस देन बी, ये क्या है कि बी से छोटा है। तो हम ओपन इंटरवल में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमने मान लिया कि अगर एक सेट है बाई सच दैट ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, हम लिख सकते हैं, ठीक है, किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और ए बी से छोटा है, बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो ए बाई एक सेट है, बाई एक एलिमेंट है सच दैट, बाई भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर एक्स भी लिख सकता हूँ, तो एक्स लिख लेते हैं क्योंकि हम ज्यादातर एक्स लिखते रहते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। और हम क्या बता रहे हैं, ओपन इंटरवल, यानी एज लेस देन बी। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द, किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, इसको बिलोंग कर रहा है। तो एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स से ए से बड़ी वैल्यू और बी से छोटी वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा कि ओपन इंटरवल होगा। अगर दूसरे फॉर्मेट हम इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि ए और बी, ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल। ये किसके बराबर है, ए इज लेस देन एक्स और लेस देन बी, ठीक है। ऐसा बनाया। अभी और तरीके से भी बनाएंगे। क्लोज्ड इंटरवल लिख लिया हमने, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या है कि फिर यही ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी क्यों लिखते हैं बच्चों, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है। हमेशा पहले छोटा वाला लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं कि बड़ा वाला लिखा करते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल का जो साइन है वो हमारा ये साइन है। क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और क्या हो सकता है कि ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये क्या हो सकता है कि हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। इसको और फॉर्मेट में जैसे ये लिख रखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और बी, दिस इज आल्सो इक्वल टू, किसके इक्वल है ये कि ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब ए और बी दोनों इसमें कंसीडर होंगे। अगर एक एग्जांपल ले लें, मान लो लिखा मैंने 3 5, तो इसका मतलब क्या है कि 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। यहाँ अगर ऐसा लिख लेता हूँ 3 और 5, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक सेट है जिसमें एलिमेंट सिर्फ 4 है और इसमें एलिमेंट 3 4 और 5 है, ठीक है ना। तो ये हमारा ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, तो देखते हैं कि व्हाट इज द सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम से समझते हैं इसको। लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था कि ओपन इंटरवल, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल। अगर मान लो कि मैंने ऐसा बना लिया कि इस साइड में ये और इस साइड में ये, फिर मैंने एक क्या बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया, ठीक है, सेमी क्लोज सेमी ओपन हो गया। अब यहाँ पर ए और बी, तो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ये आ गया।
यहाँ पर ए और बी लिखा है तो ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ ए लिखा और बी लिखा तो ए से एक्स की बड़ी वैल्यू और बी के बराबर भी हो सकती है। यहाँ अगर ये लिखा है तो क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। ठीक, अगर एक लाइन पर रिप्रेजेंट करें, सपोज करो कि ये लाइन बनाई हमने, यहाँ पर दो ब्लैंक बना दिए इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको ए बी को। अगर मैंने ये बना दिया, मान लो कि ये हमने यहाँ पे बना लिया इस तरीके से, दोनों को काला कर दिया, काला करने पे क्या हो गया, ये ए आ गया और बी आ गया। सपोज करो कि एक को मैंने खाली छोड़ दिया और एक को मैंने काला कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, ए और बी। अगर मान लो कि इसको काला कर दिया और यहाँ पर इसको क्या किया, मैंने खाली छोड़ दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए और ये बी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसका हमने आगे की तरफ बहुत यूज करना है और वो इंटरवल्स आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, कि पावर सेट और व्हाट इज द पावर सेट एंड सबसेट का भी और आगे क्या होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द पावर सेट। तो देखो, पावर सेट एक सेट ऑफ सबसेट्स होता है। पावर सेट, सेट्स नहीं सेट, हाँ, पावर सेट क्या है, ए सेट ऑफ सबसेट्स, ए सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, मान लो कि एक सेट लिखा हमने, यहाँ पर एलिमेंट दो ही मान लिए, तो हाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स पहले लिखा, हम क्या लिखेंगे, दो एलिमेंट्स हैं, दो आ गया। ठीक है, और उसकी ये नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 2 की पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की ही पावर में हमेशा लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो अब इसमें 2 है और 2 की पावर 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 4। कैसे 4 हो जाएंगे, यहाँ मैंने लिखा पी ए। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं पावर सेट को, पी ए, यानी सबसे पहले मैंने लिख लिया क्या, नल सेट। नल सेट सभी का सबसेट होता है। फिर मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 1 2। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, वो भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, यानी एक कम हो जाएगा। वो कम कौन सा होगा, कि जो सेट है वो अपने आप का सबसेट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में नहीं होता, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b, a इज नॉट इक्वल टू b, देन क्या है कि b a का सबसेट नहीं है। ओके, तो हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये बात हमें मालूम। Whenever we want to find the number of proper subsets, then we have to use 2 raised to the power n minus 1, यानी इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में ये नहीं आता। 5 1 और 2 ये एलिमेंट्स आ जाते, ये सबसेट्स आ जाते, जो कि इसके क्या होते, प्रॉपर सबसेट्स होते। ठीक है, तो ये था सबसेट्स के बारे में, और फिर इससे आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ डिफरेंट टाइप के सेट्स बताएंगे, वेन डायग्राम क्या होगा, ऑपरेशंस क्या होंगे। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।